हेलो एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर हम लोग ऑफिशियल जो जानकारी मिली है, जो ऑथेंटिक जानकारी है, उसके आधार पर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही इसमें ये भी जानेंगे कि इस बार की सिविल सेवा जो परीक्षा होने वाली है जेपीएससी, जिसकी वैकेंसी आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो उसमें आपका क्या 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं को भी शामिल किया जाएगा। पहले से तो ये सुनिश्चित है कि आपका 7वीं, 8वीं और 9वीं भी शामिल होगा, तो क्या 10वीं को भी इसमें शामिल किया जाएगा, उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा और इसे जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं का आपका जो इंपॉर्टेंट डेट है उसके बारे में, और ये अथॉन्टिक क्यों है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो ये नोटिफिकेशन आने वाली है जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की, वह नोटिफिकेशन जारी होने की संभावित तिथि है जो आपका जनवरी 2021 का पहला सप्ताह। वो किस आधार पर हम लोग बात करते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। अभी जो एक लेटर जारी हुआ है सरकार के प्रधान सचिव जो अजय कुमार सिंह है, उन्हीं के नाम पर आप देख सकते हैं। इसमें विषय को शामिल जो किया गया है, संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 18, 19 और देखिए यहाँ पर 20। आपको पता होगा फरवरी 2020 में भी आपका एक वैकेंसी जारी हुआ था आपका जेपीएससी के द्वारा, लेकिन उसमें प्रावधान की वजह से, जैसे आरक्षण और अन्य चीजों की वजह से उसे कैंसिल कर दिया गया था। और सरकार के द्वारा बोला गया था कि इसमें सुधार करने के लिए कमेटी बनेगी, और कमेटी जो के खंडवाल की अध्यक्षता में बनी थी, और उसी के आधार पर जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर फिर से इसमें वैकेंसी को जारी किया जाएगा। तो उसमें 3 ही को शामिल किया गया था, 2017, 18, 19, मतलब 7वीं से 9वीं जेपीएससी उसमें शामिल किया गया था। लेकिन इस बार के वैकेंसी में 10वीं भी शामिल किया जा रहा है, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट की संख्या जो है आपका इंक्रीज करेगा। जो पिछला बार पोस्ट था उससे ज्यादा पोस्ट इसमें रहेगा, तो इसीलिए तैयारी आप अगर अच्छे से करते हैं तो बिल्कुल इसमें आप सफल जरूर होते हैं। ये जो लेटर जारी हुआ है 9 दिसंबर 2020 को जारी हुआ है, इसमें क्या क्या चीजों के बारे में बताया गया है। तो अभी हाल ही में 2 दिसंबर को आपका कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की बैठक हुई थी, समीक्षा किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें कि 2017, 18, 19 और 20 मतलब कि 7वीं से 10वीं तक के जो नियुक्तियां हैं उसके विरुद्ध जो रिक्त पद हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की कार्रवाई जो है आपका 20 दिसंबर 2020 तक ये डेडलाइन दिया गया है, ताकि जेपीएससी के द्वारा जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन करने की कार्रवाई की जा सके। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सारी ऑफिशियल जानकारी है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, और इसी के आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। अब बात करेंगे हम लोग कि इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक इसका प्रारंभिक परीक्षा हो सकता है, मुख्य परीक्षा हो सकता है, उनको भी हम लोग देखेंगे। पहले इसमें और भी कुछ चीजें के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि आपको पता है पिछली बार जो वैकेंसी जारी हुई थी 7वीं से 9वीं तक, उसमें बहुत ही कम पोस्ट था। इस बार इसमें 10वीं भी रहेगा, तो इस बार पोस्ट की संख्या तो पहली बात है कि वो इंक्रीज करेगा, और बहुत सारी चीजों को सुधार लाकर इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जा रहा है। इसमें पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जा रही है, और साथ ही आपको ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आपको पहला से लेकर छठा तक आपको याद होगा कि हर एक परीक्षा जो है आपका विज्ञापन जारी होने से लेकर फाइनल रिजल्ट आने तक हर चीज में किसी न किसी कारणवश कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में फंसता है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलता है। छठा जेपीएससी का अभी भी मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई का अगला डेट जो है आपका अगले महीने के 11 जनवरी को दिया गया है। तो ये ना हो सके इसके लिए भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा भी, और जेपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं अमिताभ चौधरी, और राज्यपाल जो हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा भी कुछ ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिसके आधार पर ये सारी चीजें ना हो सके। इसीलिए कमेटी भी बनी थी, तो उन्हीं के अनुशंसा के आधार पर ये सारे एग्जाम को लिया जा रहा है। तो इस बार निश्चित हो जाइए, आपकी परीक्षा बहुत ही पारदर्शिता के साथ होगी, और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेगा जो कि पहले की एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिला था इस चीज को। और इसमें विभिन्न पोस्ट भी रहेंगे, जैसे कि झारखंड प्रशासनिक सेवा के अलावा झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड कारा सेवा, झारखंड प्रोबेशन सेवा, झारखंड वित्त सेवा, झारखंड सूचना सेवा, झारखंड श्रम सेवा, इसके अलावा झारखंड शिक्षा सेवा, और भी बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट, ये यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। क्लियर है?
तो ये सारी जानकारी थी जो हमने यहाँ पर इस लेटर के आधार पर डिस्कस की। अब इसके आधार पर हम लोग ये बात कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए जनवरी 2020 में प्रथम सप्ताह में अगर नोटिफिकेशन आ सकता है, विज्ञापन आ जाएगा, तो एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा के कब तक होने की उम्मीद है। तो जनरली आपका 3 से 4 महीने रखिए जनवरी के बाद, मतलब कि अभी के आधार पर आप उसमें रख सकते हैं कि 5 से 6 महीने आपके पास टाइम है। अप्रैल तो नहीं, मई और जून के लगभग आपका पहले वीक में या फिर अंत वीक में आपका एग्जाम हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा का। मुख्य परीक्षा का जैसा कि जनरली हर एक जो सिविल सेवा परीक्षा है स्टेट लेवल के, उनमें देखने को मिलता है कि 5 to 6 मंथ का टाइमिंग दिया जाता है। तो उस आधार पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी के आधार पर आपके पास 11 से 12 महीने हैं जिससे कि आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी से उसमें लगिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आप आसानी से सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम भी है। सबसे जरूरी चीज है जो जेपीएससी में, वो है आपका पैसेंस आपको रखना होगा। बहुत सारे मन में हमारे सवाल उठते हैं कि जेपीएससी सही समय पर होगा, पारदर्शिता कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ों को आपको अलग रखना होगा क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसा एग्जाम होगा उसके आधार पर हम लोग को चलना है। हम अपने आप में बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि तैयारी, रिवीजन, सही समय पर हर चीज़ों को कंप्लीट कराना, उसके लिए प्रैक्टिस सेट करना, जो भी चीज़ें हैं विस्तार से अध्ययन करना, और सबसे बड़ा चीज़ है आपका रिवीजन। आपका ब्रह्मास्त्र वही है, जितना ही चीज़ों को आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही सफलता के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। इस पर एक और वीडियो हम बनाएंगे कि पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया गया है, उस पर भी हम लोग एक और लेटर के बारे में जो जारी हुआ है उस पर हम लोग गौर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।